गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में 2 घंटे का मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 घंटे का मौन उपवास सत्याग्रह किया गया। इस सामूहिक उपवास में शामिल होने हेतु जनपद के विभिन्न इलाकों से कार्यकर्ता हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए सामूहिक उपवास स्थल पर पहुंचे। इस सामूहिक मौन उपवास में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, सपा के जिला अध्यक्ष सुजीत मौर्य लक्कड़, वरिष्ठ नेता आनंद मोहन गुड्डू सहित अन्य लोगों का कहना था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, किसानों की दुर्दशा, मनमाने बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जन भावनाओं की हत्या हो रही है पूरे प्रदेश में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपराधियों का राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसी को लेकर के जन भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो, उसी को लेकर के आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि सरकारें जनता के लिए होती हैं, जनता की भावनाओं के लिए होती हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए होती हैं। उसी को लेकर के हम लोगों का आज मौन धरना था। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। सपा के नेताओं ने मांग किया कि प्रदेश के भाजपा सरकार को राज्यपाल तत्काल बर्खास्त करें। नेताओं ने कहा कि क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है, इसलिए हम लोग आज गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सामूहिक मौन उपवास कर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। और गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है, न कोई बहन सुरक्षित है, न कोई बेटी सुरक्षित है। आज इसके विरोध में हम लोग 2 घंटे का मौन धरना समाजवादी परिवार जिला और नगर मिलकर आज किया है। जहां लूट, जहां हत्या, जहां नौकरियां दे नहीं पा रहे, नौकरियां छीन रही है सरकार। इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नौजवान, छात्र सभा, युवा सभा लोग, आपके फ्रंटल हमारे पूरे लोग आज धरना बैठे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था कि आज गांधी जयंती के अवसर पर जिस तरीके से बिगड़ी कानून व्यवस्था, समाज में जिस तरीके से बेटियों का हत्या, लूट, बलात्कार और डकैतियां बढ़ रही हैं, एक असंतोष का भाव है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता के आदर्शों को भी अपने निजी पैरोल पर रख लिया है। बापू ऐसा नहीं चाहते थे। बापू तो कहते थे कि पूंजीपति तो राष्ट्र की पूंजी है, लेकिन पूरी राष्ट्र की संपदा को निजीकरण के माध्यम से चंद पूंजीपतियों को बेच देने पर आमादा केंद्र और प्रदेश की सरकार कोरोना में पूरी तरह से विफल रही, महामारी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया और बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ गुंडागर्दी, सब अपराध चरम बेलगाम है। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर मौन प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और मौन प्रदर्शन में यह संकल्प लिया गया कि गांधी जी के देश में जिस तरह से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिस तरह से किसान सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से नौजवान सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से जो है कि व्यापारियों को सताया जा रहा है, तो आज हम सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि हम इस नाकामी सरकार को, जो ये अत्याचारी सरकार है, जो यह सामंतवादी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और फिर से गांधी जी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए समाजवाद को ले आएंगे। यही संकल्प आज हम सभी समाजवादियों ने लिया है। आज सत्य के प्रति आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये योगी सरकार जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फेल है, तो विपक्ष का दमन करने में सबसे नंबर 1 हो गई है। जिन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं रही तो बेटी को पढ़ाएंगे कैसे। अब तो दुर्भाग्य है कि जो हाथरस की बेटी है, ये सभ्य समाज के मुंह पर कलंक है कि उसके जीते जी उसके साथ जबरदस्ती हुई और मरने के बाद उसके लाश के साथ भी जबरदस्ती कर दी गई। यह बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। एक तरफ अपराधी अपना तांडव मचाए हैं, तो एक तरफ सत्ता के बल पर प्रशासन ने भी अपना तांडव मचाया है।
आज जब जिलाधिकारी दबाव दे करके पीड़ित परिवार से बयान पलटवाने के लिए आतुर दिख रहे हैं, यह बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश बन गया अब रेप प्रदेश, या और बलात्कारियों के लिए सबसे अच्छी सरल स्थली उत्तर प्रदेश हो गई है। और हम लोगों ने आज मौन जुलूस के मौन सत्याग्रह करके, क्योंकि जब इतिहास गवाह है, जब जब सत्याग्रह होता है, जब जब आतंक बढ़ जाती है, सरकार बेलगाम हो जाती है, तो एक हथियार है अहिंसात्मक सत्याग्रह। हम लोगों ने सत्याग्रह से सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि समय है चेत जाओ, जिस लिए लोगों ने आपको अपने गद्दी पर बैठाया था, उनकी सेवा करिए, उनका उत्पीड़न बंद करिए। सत्याग्रह कार्यक्रम से हम लोगों ने सरकार को महिला विरोधी जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला विरोधी जो उनका कार्यशैली है, और इस समय उत्तर प्रदेश की जो हालत है, किसान विरोधी बिल जो उन्होंने जबरदस्ती पास कराया केंद्र सरकार ने, और भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, हर तरह से किसी भी योजना में कोई भी इनके फेरबदल नहीं है। हमारी पार्टी ने जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई थी, सबके विकास को देखते हुए उसके विपरीत दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय चेहरा हैं, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से और मौन के साथ अपनी बात को कहने में दुनिया को जो है एक सीख देने का काम किया है कि दुनिया में अपनी बात को मौन रख के भी दुनिया को हम जगा सकते हैं, उसकी गलतियों का एहसास उसे करा सकते हैं, और उसी सिद्धांत पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मौन सत्याग्रह के द्वारा हम लोगों ने गांधी जी का जो मार्ग है, उस मार्ग पे चलकर यह संदेश देना चाहते हैं केंद्र और प्रदेश की सरकार को कि वो अपनी जो जवाबदेही है जनता के प्रति, उसका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन वो जिम्मेदारी के साथ करे। आज हम लोग तो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात कि जो आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले जो सामने आ रहे हैं, उनके विरोध को लेके आज हम लोग गांधी जी की जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग जो है उनके बताए हुए है कि ये सरकार जैसे एक क्रूर शासक होते थे अंग्रेज, जिसके खिलाफ गांधी जी ने सड़कों पर उतर के हम लोग हिंदुस्तानियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भारतीय एक साथ होकर के अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने एक बिगुल जो फूका था। आज हम लोग को यही ज़रूरत है, आज हम लोग ने यही संकल्प लिया है कि हम सारे समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बिरादरी, सारे लोग, सारे गरीब, हम सब एक साथ मिलकर, किसान, नौजवान, छात्र, हम एक साथ मिलकर के हम लोग आज निकलेंगे और हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि इस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे।